विवाह होने के पश्चात महाराज दो बेटे उत्पन्न हुए हैं। एक बेटे का नाम पड़ा है चित्रांगद और दूसरे बेटे का नाम पड़ गया विचित्रवीर्य। चित्रांगद को राजा बनाया और राजा बना करके संतनुवान प्रस्थ ले लिए। लेकिन एक समय की बात है, पास में ही काशी नरेश राजा का राज्य है महाराज। और काशी नरेश राजा की 3 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है अंबा, एक बेटी का नाम है अंबालिका और एक बेटी का नाम है अंबिका। 3 बेटियां हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो काशी नरेश ने प्रतिज्ञा ले ली, जो राजा रण कौशल में सर्वश्रेष्ठ होगा उसी राजा के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। देखो, स्वयंवर 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना सब लोग। एक इच्छा सिद्धि स्वयंवर होता है, एक मना इच्छित स्वयंवर होता है। एक संकल्पित स्वयंवर होता है और एक मना इच्छित संकल्प स्वयंवर होता है। संकल्पित स्वयंवर क्या है महाराज? संकल्पित स्वयंवर वह है जब कन्या का पिता कोई संकल्प लेकर के अपनी बेटी का विवाह करता है, वो संकल्पित स्वयंवर है। जिस प्रकार से राजा जनक ने संकल्प लिया, जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, यह संकल्पित स्वयंवर है। जिसमें कन्या का पिता संकल्प लेता है कि इस इच्छा को पूर्ण करके, इस मनोकामना को पूर्ण करके, इस कार्य को पूर्ण करके जो व्यक्ति इसको पूर्ण करेगा उसी के साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा। तो काशी नरेश ने भी इच्छा सिद्धि संकल्प लिया, हमारी बेटियों का विवाह उसी के साथ होगा जो सर्वश्रेष्ठ रण कौशल होगा। और सब के सब राजा युद्ध भूमि में पहुंचे और उसी रणभूमि में, युद्ध भूमि में चित्रांगद और विचित्रवीर्य भी गए हुए हैं। लेकिन चित्रांगद और विचित्रवीर्य हार गए। भीष्म को जब पता चला कि हमारे दोनों भाई रणभूमि में हार गए हैं, तो स्वयं वो युद्ध करने के लिए गए और सारे राजाओं को हरा दिया और तीनों बेटियों को लेकर के राज्य में आ गए, हस्तिनापुर पहुंच गए। अंबिका और अंबालिका का विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर्य से हो गया। लेकिन जो अंबा बची थी, इस अंबा ने पितामह भीष्म से कहा, महाराज मैं साल्व नरेश से अत्यंत प्रेम करती हूं, इसलिए कृपा करके मुझको साल्व नरेश के पास जाने दो। लेकिन जैसे ही साल्व नरेश के पास ये अंबा पहुंची तो साल्व नरेश ने इनकार कर दिया, अंबा तुमको किसी ने रणभूमि में जीता है, इसलिए अब तुम हमारे योग्य नहीं हो, इसलिए जाओ और जाकर के उसी से विवाह करो। और ये अंबा जैसे ही भीष्म के पास पहुंची, भीष्म से कहती है, महाराज हमसे विवाह करो। तो भीष्म ने कहा, देखो देवी, हम तो ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुके हैं, हम तो विवाह नहीं कर सकते। यह देख करके अंबा को बड़ा क्रोध आया और क्रोध आते ही अंबा ने पितामह भीष्म को श्राप दे दिया कि जाओ भीष्म, हम तुमको श्राप देते हैं, जिस प्रकार स्त्री सुख से तुम दूर भाग रहे हो, अंत समय में जब तुम्हारी मृत्यु होगी उस समय कोई स्त्री ही तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और यही अंबा आगे जाकर के शिखंडी बना। इसलिए जब पितामह भीष्म पर अर्जुन ने बाण मारा तो आगे से शिखंडी को खड़ा कर दिया। तो यही शिखंडी आगे जाकर के, और यही अंबा आगे जाकर के शिखंडी बनी। तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हो गया। और एक समय की बात थी महाराज,
समय गति के होते हुए समय चक्र ऐसा चला कि चित्रांगद की मृत्यु हो गई। विचित्र वीर्य को राजा बनाया तो विचित्र वीर्य भी कुछ समय राज सुख भोगा और इनकी भी मृत्यु हो गई। ये परमात्मा का निर्णय है बंधुओं। हमारी जगदम्बा जो चाहती है वही होता है। एक बात याद रखना प्यारे, इस संसार में जो होता है वो माँ की ही कृपा से होता है, जगदम्बा की ही कृपा से होता है। हम करने वाले कुछ नहीं है। जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी माँ की ही कृपा होती है, और जीवन में अगर कुछ बुरा होता है वो उसमें भी उसी की इच्छा है। हम तो एकमात्र कठपुतले हैं बस। वह पराशक्ति जगदम्बा अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं देती है। अगर उसको हमें संसार से अपने पास बुलाना होता है तो किसी ना किसी को निमित्त बना देती है। आज तक आपने सुना कि भगवान ने किसी को मारा? सुना? अरे महाराज परसों तक तो बड़े अच्छे थे, आज क्या हो गया अचानक? अरे कुछ नहीं, बहुत समय से डेंगू हो रखा था तो डेंगू निमित्त बना। क्या हो गया था महाराज? बोला कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट निमित्त बना। क्या हो गया था? बोले कोरोना हो गया था, कोरोना निमित्त बना। इस संसार से जब भगवान को हमें अपने पास बुलाना होता है तब भी वह कुछ निमित्त बनाता है, और अगर हमारा कुछ भला होना होता है ना उसमें भी वह निमित्त बना करके ही भेजता है। अरे महाराज जब से वो हमको मिले हैं तब से हमारा बड़ा अच्छा हो रहा है, उसके आने से तेरा अच्छा नहीं हो रहा है, अभी तो अब तेरा समय अच्छा शुरू हो चुका था। यहां जो होता है प्यारे उस परमात्मा की ही कृपा से होता है। इसलिए जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैंने पहले भी कहा, जीवन में अगर ज्यादा सुख आने लगे तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और जीवन में जब ज्यादा दुख आने लगे तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हर क्षण हर पल अपने गोविंद को स्मरण करो। परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ होता है। कहां मन में इच्छा थी, काशी मन में भाव था कि हमारी बेटी का ही बेटा राजगद्दी पर बैठे। यहां जो हम सोचते हैं प्यारे वो नहीं होता, यह वह होता है जो वो सोचते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद करता है कि मुझको ये चाहिए, लेकिन माता पिता उसको वह देते हैं जो उसके योग्य होता है, जो उसके अनुकूल होता है। तो दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई महाराज, अब कौन राजगद्दी पर बैठे? भीष्म से कहा कि तुम राजगद्दी पर बैठो। भीष्म ने कहा नहीं, मैंने तो पहले ही संकल्प लिया है मां कि मैं ना राजगद्दी पे बैठूंगा ना कभी जीवन में विवाह करूंगा। तो कौन चलाए वंश को, किसकी करूं मैं एक भरोसा आपका, मत करना निराश। केवल आपका भरोसा है बस। और अचानक से ना स्मरण आया अपना बेटा जो जन्म लेते ही जंगल को चला गया था। मां जब जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी मुझे याद कर लेना। कौन थे महाराज? व्यासदेव कल प्रकट हुए थे ना, प्रकट होते ही चले गए थे बद्रीनाथ की तरफ। मां जब तुझे मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे पुकारना जरूर। और जब आज कोई सहारा नहीं बचा तो अपने पुत्र व्यास को बुलाया कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंद्राय तपत्र नेत्रम
येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। और जैसे व्यास को पुकारा, अपनी माता की करुण पुकार सुनकर के व्यास देव दौड़ करके आते हैं और कहते हैं, मां मुझे क्यों पुकारा? कि व्यास वीर्यस्तु संजातो धृतराष्ट्रो अंध एव च मुनि दुष्टात् कामिन्या नेत्रे सम्मीलने कृते। देखिए, कहीं पर यज्ञ चल रहा हो और उस यज्ञ के बीच में ब्राह्मण पहुंच जाएं, संत पहुंच जाएं, तो निश्चित है महाराज वह यज्ञ सफल हो जाता है। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजो जे जिमि जंगम तीर्थ राजो। संत उसी जगह पर पधारते हैं जहां पर देवताओं की बड़ी कृपा होती है। हमारे बीच में ऐसे दिव्य मूर्ति पधारी हैं। इस व्यासपीठ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अपने बेटे व्यास को पुकारा और व्यास प्रकट हो गए। मां मुझे क्यों पुकारा? सारी बात बताई बेटा। देखो, हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। भीष्म से कहा कि तू राजगद्दी पर बैठ, लेकिन भीष्म राजगद्दी पर बैठ नहीं रहा है। इसलिए पुत्र अब बस केवल तेरा ही सहारा है। व्यास ने कहा, ठीक है मां, तू अगर कह रही है तो मैं निश्चित तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और मां मैं इस प्रकोष्ठ में प्रवेश हो रहा हूं और तू एक एक करके अपने दोनों बहुओं को मेरे पास भेजना। तो अंबिका को भेजा महाराज, और अंबिका ने जैसे ही व्यास जी के मुख को देखा तो तुरंत आंखें बंद कर दी। अमोघ तेज को सहन नहीं कर पाई, व्यास जी के रूप को देख नहीं पाई, आंखें बंद कर दी। माता इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न तो होगा, लेकिन आंखों से अंधा होगा। तो प्रकट हुए धृतराष्ट्र। अंबालिका को भेजा तो अंबालिका ने आंखें बंद तो नहीं करी, लेकिन व्यास जी के तेज को देख करके अंबालिका पीली हो गई, पीत वर्ण धारण कर लिया। इसके गर्भ से बेटा जरूर उत्पन्न होगा, लेकिन पांडु रोग से ग्रसित होगा, पीलिया रोग से ग्रसित होगा, तो यही कहलाए पांडु। और दोनों ने दासी को भेजा महाराज। दासी ने बड़े प्रेम से व्यास देव के स्वरूप के दर्शन किए और कहा, मैया इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो परम विद्वान होगा, और ये बने आगे जाकर के विदुर। अब जैसे जैसे पुत्र बड़े होने लगे महाराज, तो राजगद्दी में किसे बैठाया जाए? बड़ा बेटा तो अंधा है, इसलिए छोटे बेटे को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहिए, ये निर्णय लिया गया। इधर पांडु का राज्याभिषेक हुआ और कुंती के साथ प्रथम विवाह पांडु का हुआ। एक मात्र देश है सज्जनों, और उस मात्र देश के जो गांधार देश है, और गांधार देश के जो राजा हैं उनकी बिटिया का नाम है गांधारी। तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश के राजा गांधारी से हुआ। लेकिन मेरे पति आंखों से अंधे हैं, यह सोच करके गांधारी ने तुरंत अपने आंखों में पट्टी बांध ली। अगर मेरे स्वामी संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी संसार देखने का अधिकार नहीं है। एक श्रेष्ठ पत्नी वही है महाराज जो हर क्षण अपने पति का साथ दे। पत्नी किसको कहते हैं? बोले पतनात त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन होने से रोके उसे पत्नी कहते हैं।
पत्नी चाहे तो अपने पति को पूजनीय बना सकती है। अपमान है वो इष्ट का अपमान, देवताओं का अपमान। लेकिन आजकल हम सनातन वाले इतने भोले भाले हो गए हैं महाराज, अपने धर्म से इतने पतन हो गए हैं कि हमारे देवताओं का खुलेआम लोग अपमान करते हैं और हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। आज हमारे राम को, हमारे राम पर, हमारे कृष्ण पर लोग बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं और लेकिन हम चुप बैठे रहते हैं। हमारा मंदिर अगर कहीं बनने लग जाता है महाराज, 10 लोग टिप्पणियां करने लग जाते हैं, अरे मंदिर क्यों बना रहे हो, अस्पताल बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था। इनकी मजार बनती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। अभी कुछ दिनों पहले जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो बड़े बड़े लोग कमेंट कर रहे थे, अरे मंदिर बना करके क्या होता है, मंदिर मत बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। हमारे मंदिरों के दान पात्र से अगर धन निकलता है तो लोगों को आपत्ति होने लग जाती है, इस धन को अस्पतालों में भेज दो, इधर भेज दो। इनके मजारों से प्रतिदिन लाखों रुपये निकल करके आते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। मूल कारण है हम लोग। हमारे राम पर फेसबुक पर इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां लोग लिख देते हैं, हमारे कृष्ण पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां लोग लिख देते हैं और हमारे सनातन वाले ही उसको नीचे लाइक करते हैं। कभी इनके अल्लाह को देखा अपने फेसबुक पर? इनकी अल्लाह पर कभी कोई टिप्पणी करके देखो, ये एक हो जाते हैं। लेकिन हम सनातन वालों को जहां पर एक होना होता है वहां पर एक नहीं होते हैं। यही कारण है इन लोगों का आतंक हम पर फैल चुका है। यही कारण है ये विधर्मी हमारे देश में ही रह करके अपना सर्वस्व फैला रहे हैं। हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में रह करके अपनी मजारों को बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने हिंदू होते हुए भी एक नहीं हो पाते। आज बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है महाराज। जब तक एक नहीं रहोगे महाराज तो कोई भी तोड़ सकता है। ये कहा गया है संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संग में शक्ति है। एकत्रित रहना बड़ा जरूरी है। जब तक एक नहीं रहोगे साथ तब तक कोई भी तोड़ सकता है। पत्नी चाहे तो पति को भगवान बना सकते, लेकिन आजकल की पत्नियां बड़ी विचित्र होती है। कहीं पर पति की निंदा हो रही है, हाँ तस्सचन महाराज तो हमारे नहीं सुना कि कोनो तनु कौन कोने ठगी महाराज तो सुनने नहीं था। प्यारे वो तुम्हारा पति है, चाहे कैसा भी हो। पिता के बाद अगर कोई पालन करने वाला होता है तो वह पति होता है। एक बात याद रखना, जब तक कन्या अपने मायके में होती है तो कई रिश्ते होते हैं जिन्हें वो अपने विषय में बता सकती है। जब तक विवाह हाथों को भाव से उठाते हुए जय हो।
हरि कहे न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जग में अटकूं, जग में भटकूं, जग में अटकूं, जग में भटकूं, जग में अटकूं, जग में भटकूं, जग में अटकूं, जग में। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कुंती को संत के बातों पर शंका हो गई। एक बात बताऊं आपको, मैंने कल भी कहा था, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु और तुम्हारे वैद्य अगर तुमको कोई बात बताते हैं तो उस पर कभी शंका नहीं जगानी चाहिए। माता पिता गुरु जो बात कहते हैं प्यारे, उस बात पर कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है, कुछ ना कुछ तत्व छिपा होता है। गुरु कभी किसी से कोई बात नहीं कहता है प्यारे, और गुरु जब किसी से कोई बात कहता है तो उस पर बहुत बड़ा रहस्य होता है। संत अगर किसी से कुछ कहें तो जरूर कुछ रहस्य है प्यारे, तब तुझको माध्यम बनाया। संतों की बातों पर कभी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संतों का जीवन हम सबको एक मार्ग दिखाने के लिए होता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान है संत का हृदय। जिस प्रकार मक्खन दिखता बड़ा कठोर है महाराज, लेकिन जैसे ही अग्नि के समीप पहुंचा तो तुरंत पिघल जाता है। ठीक वैसे संत बाहर से तो बड़े कठोर दिखते हैं, लेकिन जैसे ही किसी कोई दुखियारा देखा तो तुरंत पिघल जाते हैं। एक ने कहा, महाराज संत इतने कठोर क्यों होते हैं? तो तब एक विद्वान कहते हैं, अगर संत सरल हो जाए ना, तो ना कोई उन्हें संध्या करने देगा, ना कोई उन्हें तप करने देगा, ना कोई उन्हें भजन करने देगा। इसलिए संत बाहर से कठोर जरूर होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सरल होते हैं। सरलता की क्या बात कहे साहब। एक बार एक संत एक समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। अचानक देखा कि उस समुद्र में एक दिव्यं भव्याणितो भावम् नैव दिव्याणि कल्मते प्रीतम वैच्छुके कर्मः डंके दिव्य स्वभावते। तो क्या देखते हैं कि उस जल में एक बिच्छू डूब रहा है। तुरंत संत ने हाथ डाला और बिच्छू को जल से बाहर निकाला, और बिच्छू ने जोर से संत के हाथ में डंक मारा और वो बिच्छू फिर जल में गिर गया। संत ने फिर हाथ डाला और बिच्छू को निकाला, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर गिर गया। संत ने फिर हाथ डाला, फिर बिच्छू बाहर निकाला। एक युवक देख रहा था और देखते ही बोला, महाराज आप ये क्या कर रहे हो?
अरे इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन फिर भी तुम इसको बचा रहे हो। तो जानते हो संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं अगर ये बिच्छू होकर के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं संत होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मैं संत हूं, मेरा स्वभाव है डूबे हुए को बचाना। यानी जब ये अपना व्यवहार नहीं छोड़ सकता, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? ये संत का स्वभाव है महाराज। जीवन में जैसे ही कष्ट देखते हैं, लोगों के कष्ट देखते हैं, तो तुरंत पिघल जाते हैं। इसलिए संतों की बातों में कभी शंका नहीं जतानी चाहिए। वो जो कहते हैं उसमें हमारा भला छिपा होता है। और संत के उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए कुंती ने सुबह के समय में जैसे ही भगवान सूर्य को अर्घ दिया कि आदित्यंच नमस्कारम ये कुर्वन्तो दिने दिने जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते। भगवान सूर्य को देखा, भगवान सूर्य का ध्यान किया और मन मन में उस मंत्र को बोल दिया। तुरंत भगवान सूर्य प्रकट हो गए और अपनी गोद में एक सुंदर कवच और कुंडलधारी बेटे को लाए और कुंती के हाथ में रख दिया। ले कुंती। कुंती ने कहा ये कौन है? सूर्य भगवान ने कहा तूने जो कहा था ये उसी का फल है। और बताते हैं कुंती, तो जिस देवता को भी देख करके इस मंत्र का स्मरण करेगी वो देवता तुझे अपने अनुकूल पुत्र की प्राप्ति करा देगा। तो कवच कुंडलधारी इस पुत्र को एक बक्से में बंद किया और इसको बहते हुए जल में बहा दिया और यही बेटा आगे जाकर के कर्ण बना, कवच कुंडलधारी कर्ण बना, जो भगवान सूर्य का पुत्र है। तो बंधुओं, कुंती कहने लगी महाराज आप चिंता मत करो, मेरे गुरुदेव ने मुझको मंत्र दिया है इसलिए मैं उस मंत्र का जप करूंगी और जिस देवता का भी स्मरण करूंगी वो देवता मुझको अपने जैसा पुत्र देगा। तो कुंती ने सर्वप्रथम धर्मराज युधिष्ठिर का, धर्मराज का ध्यान किया और धर्मराज प्रसन्न हुए तो धर्मराज ने एक दिव्य पुत्र कुंती को प्रदान किया जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए।